हेलो एवरीवन। आई होप मेरी आवाज़ आप सबको सुनाई दे रही है अच्छे से और वीडियो भी आपको अच्छे से दिख रही है। तो आज हम करने वाले हैं प्रीवियस क्वेश्चंस ऑफ टॉपिक वैदिक एज। वैदिक एज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एसएससी से पूछे गए हैं अभी तक पिछले 3 से 4 सालों में, आज हम उनको कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था प्री हिस्ट्री, जिसमें हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन और हमारा जो स्टोन एज था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्किनी विच वॉज अ पार्ट ऑफ सब सिंधु इज द नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इन प्रेजेंट टाइम। स्किनी जो सब सिंधु का एक हिस्सा थी, सब सिंधु की 7 नदियां थी पुराने टाइम में, वैदिक एज में 7 नदियां थी, उन्हें सब सिंधु कहते थे। तो उनमें से एक थी अस्किनी, उसका जो अभी प्रेजेंट टाइम में क्या नाम है। देखते हैं ऑप्शन हमारे, झेलम, ब्यास, चिनाब एंड रावी। तो हमारा आंसर है चिनाब। चिनाब को क्या बोलते थे? अस्किनी बोलते थे। नेक्स्ट झेलम, झेलम को क्या बोलते थे उस टाइम पे? वितिस्ता। झेलम को बोलते थे हम वितिस्ता। ठीक है। प्यास, प्यास को बोलते थे हम विपासा। प्यास को क्या बोलते थे? विपासा। चिनाब को बोलते थे अस्किनी और रावी को बोलते थे हम पुरुषनी। क्या बोलते थे? पुरुषनी। ठीक है। तो ये इनके वैदिक काल के नाम थे। और तब सिंधु में क्या थी? 7 नदियां थी, 4 तो अभी यहाँ पर होगी, एक सिंधु है और आगे वाले क्वेश्चंस में कोई ना कोई रिपीट हो जाएंगे तो हम उन्हें भी करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following Vedas depicts the life of the early Vedic people of India and has a collection of 1028 hymns divided into 10 mandals। तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद भारत के प्रारंभिक वैदिक लोगों के जीवन को दर्शाता है, और इसमें 10 मंडल और 1028 भजनों का संग्रह है। कितने? 10 मंडल, 10 मंडल और 1028 भजन है। तो यह था ऋग्वेद। ओके, तो हमारा आंसर क्या है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या है? 10 मंडल है और 1028 भजन है। ओके, और इसमें नियरली 1552 मंत्र हैं, जिन्हें नियरली हम 1600 मंत्र बोल देते हैं। ठीक है, तो 1552 क्या है? मंत्र है, 10 मंडल है और 1028 भजन है, और उन भजनों में 1552 हमारे क्या है? मंत्र हैं। याद रहेगा ऋग्वेद। ऋग्वेद के सबसे प्राचीन वेद है, इन चारों वेदों में से सबसे प्राचीन वेद है क्या? कौन सा? ऋग्वेद। ओके, ऋग्वेद में क्या था? जो भजन है, मंत्र है, उनका संग्रह है। सामवेद, सामवेद में क्या? म्यूजिक से रिलेटेड, जो भी गायन से रिलेटेड हमारा मटेरियल है वो सामवेद में है। अथर्ववेद, अथर्ववेद में क्या है? जो जादू और टोने वाली जितनी भी चीजें हैं आकर्षण की, तो उनकी जो बुक है वो है अथर्ववेद। जादू टोने से रिलेटेड जो बुक है वो क्या है? अथर्ववेद। और नेक्स्ट हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या? जितनी भी स्तुति या प्रार्थना से रिलेटेड है भगवान की या जिनकी भी नेचर की, तो वो क्या है? हमारे यजुर्वेद में है। इसे प्रार्थना की पुस्तक भी कहा जाता है यजुर्वेद। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड्स एक्वायर्स अ न्यू लॉर्ड ऑफ द प्लो। हल का देवता इन द लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक काल में हल का देवता की उपाधि दी गई थी, वो किस देवता को दी गई थी? तो उनमें थे इंद्र। आंसर है हमारा इंद्र। इंद्र जो है सबसे पूजनीय थे वैदिक काल में। इंद्र जो थे वो सबसे पूजनीय थे। जो वज्र, बिजली या वर्षा और युद्ध का देवता भी इंद्र को माना जाता है। तो इंद्र एक उपाधि थी और उन्हें एक और नई उपाधि मिली, क्या? हल का देवता। याद रखेंगे। और इंद्र से रिलेटेड नियर अबाउट 250 सूक्त है ऋग्वेद में, अकेले इंद्र जी से रिलेटेड, तो इसलिए इनको मुख्य देवता भी माना गया है। वरुण, वरुण है महासागर के देवता। ब्रह्मा, ब्रह्मा जो ब्रह्मांड की व्यवस्था जो देखते थे वह ब्रह्म
जी जिनसे जो सृजन किया है, तो विष्णु विष्णु जी को जानते हैं, पालनहार है हमारे, तो उनको पालनहार की उपाधि मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैदिक आर्यंस लिव इन द एरिया कॉल्ड सब सिंधु, which means area drained by 7 rivers. One of the rivers among the 7 is Jhelum. What was the ancient name? ठीक है, अब झेलम का पूछा है यहाँ पे। कब पूछा गया था? चिनाब का पूछा गया था। ठीक, ऑप्शन देखेंगे। अस्किनी नहीं, अस्किनी तो किसका था? चिनाब का नाम था। ठीक है, रोशनी, विपाशा और वितस्ता। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में भी रिपीट किया था, तो आप बताएंगे झेलम का नाम क्या था? वितिस्ता। तो झेलम का नाम क्या है? वितिस्ता। इन्हीं किसका नाम था? चिनाब का नाम था। ओके, और रोशनी, ये था रावी का नाम। रोशनी, रावी, रावी रवि, तो ये हिंदी में पढ़े तो रवि, रोशनी पुरुष में रावी रवि। ठीक है, और ये क्या है? विपास। विपास क्या था? व्यास, ये था व्यास का नाम। ठीक है, विपास क्या है? व्यास का नाम था। इनका एक एक और नाम है, मतलब जो, देखिए देखते हैं। झेलम है, तो वितिस्ता, और इसे और क्या बोलते थे? हाइडेस्पस। हाइडेस्पस, हाइडेस्पस का युद्ध भी आता है, किस किस के बीच में आता है वो बताइएगा मुझे। हाइडेस्पस का युद्ध झेलम पर जो हुआ था, एक पोरस और सिकंदर ने भी युद्ध लड़ा था। ठीक है, तो जो सिकंदर था, वो बुलाते थे झेलम को क्या? हाइडेस्पस। चिनाब, चिनाब का नाम क्या था? एस्किनी और चंद्रभागा। चंद्र और भागा, ये दो नदियों से मिलकर बनी हुई, चंद्र और भागा। एस्किनी, चिनाब, चंद्र और भागा। रोशनी, रोशनी है रावी का नाम, इसे ऐरावती भी बोलते थे, ऐरावती, रोशनी। नेक्स्ट विपाशा, तो व्यास, व्यास का नाम था विपाशा। इनमें सब सिंधु में एक और नदी है सतलुज, उसका नाम था स्तुद्री या जरोड्रोस। और एक है सरस्वती नदी जो अभी विलुप्त हो चुकी है, और एक सिंधु, साथ में क्या है? सिंधु, जिसे सिंगी खम्बन बोलते थे, सिंगी खब्बन, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ वेल्दी पर्सन इन द अर्ली वैदिक पीरियड वाज नोन एज, वैदिक काल में एक धनी व्यक्ति को किस नाम से जाना जाता था? इसका आंसर है गोमत। गोमत। ठीक है, गोमत को, जो धनी होते थे उनको गोमत के नाम से जाना जाता था। इसे ऋग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास वाज दस राज वार, द वार ऑफ 10 किंग मेंशन। दस राजाओं का जो युद्ध था, वो कौन से वेद में मेंशन किया हुआ है? तो वो मेंशन है हमारे ऋग्वेद में, जो हमारे मंत्रों की पुस्तक है, में मेंशन किया हुआ है। 10 राजाओं का युद्ध, 10 राजा युद्ध का मेंशन किया हुआ है ऋग्वेद में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वंस प्राइमली यूज्ड टू डू कल्टीवेशन, एनिमल हस्बेंड्री एंड ट्रेड ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। तो लेटर वैदिक, उत्तर वैदिक काल में जो मुख्य रूप से खेती करते थे, पशुपालन करते थे और व्यापार करते थे, उनका कौन सा वर्ण था? उन्हें क्या कहते थे? तो वो थे वैश्य। जो व्यापार करते थे वो थे वैश्य। क्षत्रिय क्या करते थे? क्षत्रिय के अंदर आते थे जो लड़ाई करते थे या जो राजपाट करते थे, वो क्षत्रिय कहलाते थे। ब्राह्मण, ब्राह्मण थे जो पंडित होते थे, पंडित मीन्स जो ज्ञानी व्यक्ति होते थे, पुजारी होते थे, शिक्षक होते थे, उन्हें ब्राह्मण कहते थे। शूद्र, शूद्र होते थे जो कारीगर होते थे, छोटे मोटे काम करते मजदूर होते थे, उन्हें शूद्र कहते थे। तो ये 4 वर्णों में बांटा गया था उस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन चीफ सोशल यूनिट ऑफ आर्यंस वाज, तो आर्यों की जो मुख्य सामाजिक इकाई थी वो क्या थी? वो थी जन। जन, जन का क्या? जनजाति। तो जो मुख्य सामाजिक इकाई थी वो थी जन या कुल। ठीक है, जिसके आधार पर जनता को बांटा गया था। राजन, राजन राजा के लिए यूज होता था। परिषद, परिषद क्या था? सभाओं, सभा होती है, छोटी सभा होती है, समिति होती है, ठीक है, उनके समान ही एक छोटा निकाय बोल होता था, जिसमें सिर्फ लगा लीजिए कि
ब्राह्मण या फिर जो कुलीन लोग थे, विद्वान लोग थे, उनकी एक सभा, उसको हम परिषद बोलते थे। और गण 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 क्या होता था? गण होता था एक छोटा सा समूह, जैसे कोई भी लोग हैं, कुछ लोग हैं, उनका छोटा सा समूह, वो क्या कहते थे? गण बोलते थे। गणपति उसके जो हेड होता था, उसके लिए क्या यूज करते थे? गणपति। उस गण के हेड के लिए यूज करते थे गणपति। ओके। ग्रामणी, ग्रामणी होता था गांव का मुखिया। ऐसे कुल परिवार को बोलते हैं कुलप। कुलप होता है जो परिवार का मुखिया होता है। तो ये बाकी भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इनको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the four Vedas contains a collection of magic spells and charms to fend off evil spirits and diseases? ऐसा वेद, चार वेदों में से ऐसा वेद कौन सा है जो बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचाव के लिए जादू मंत्रों और मंत्रों का संग्रह करता है? फर्स्ट क्वेश्चन में हमने बताया था, जो ये जो चीजें हैं वो है हमारे अथर्ववेद में। जादू टोना और मंत्र वाली जो चीजें हैं वो किसमें है? अथर्ववेद में। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज द पूर्व मीमांसा स्कूल ऑफ फिलोसफी वाज फाउंडेड बाय जेमिनी। जो पूर्व मीमांसा हमारे जो दर्शन है, जो भारतीय दर्शन है, उनमें से एक है पूर्व मीमांसा दर्शन शास्त्र। तो वो किन्होंने लिखा था? जैमिनी जी ने लिखा था। याद रखेंगे, जैमिनी जी ने पूर्व मीमांसा लिखा था। ये धर्म मीमांसा, कर्म मीमांसा भी कहा जाता है। हमारे 6 प्रमुख हिंदू दर्शन है। योग है, न्याय योग दर्शन है, न्याय दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, मीमांसा दर्शन है, वेदांत है। इनको याद रखें। जो वेदांत दर्शन है वो ऋषि बादरायण जी ने लिखा था, या ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र बोलते हैं जिन्हें। और योग सूत्र के रचयिता है हमारे पतंजलि जी हैं। पतंजलि जी ने क्या लिखा था? योग सूत्र लिखा था। ये भी काफी इम्पोर्टेंट है, पूछ सकते हैं, योग से रिलेटेड है। कपिल कपिल मुनि जी ने क्या लिखा था? सांख्य दर्शन लिखा था। और व्यास व्यास जी क्या है? इन्होंने महाभारत की रचना की थी। महाभारत सबसे बड़ा महाकाव्य है, महाभारत। और वेद और पुराणों की रचयिता भी वेद व्यास जी को ही माना गया है। व्यास जी भी उस टाइम क्या थी? एक उपाधि होती थी। वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ एंशियंट इंडिया? तो एंशियंट इंडिया का जो सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट है, प्राचीन भारत का सबसे पुराना ग्रंथ है, वो है ऋग्वेद। इस सबसे जो पुराना ग्रंथ माना गया है वो ऋग्वेद को माना गया है। और इसके प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र। इंद्र जी इसके प्रमुख देवता थे। इससे रिलेटेड कुछ हो गया तो गायत्री मंत्र जो हम बोलते हैं, गायत्री मंत्र, वो भी ऋग्वेद में ही मेंशन है। सावित्री जी को समर्पित था, वो ऋग्वेद से लिया गया है। महाभाष्य, महाभाष्य लिखा था पतंजलि जी ने। पतंजलि जी ने और क्या लिखा था? योग सूत्र। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र लिखा था चाणक्य जी ने। कौटिल्य भी बोलते हैं जिन्हें। इन्होंने, चाणक्य जी ने हेल्प की थी किसकी? चंद्रगुप्त की। धनानंद को गद्दी से हटाने के लिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी इन्होंने। मनुस्मृति ये मनु जी ने लिखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया वॉज नेम्ड भारत आफ्टर द नेम ऑफ द भारत क्लैन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास इज दिस क्लैन फर्स्ट मेंशन? तो भारत का नाम भारत के भरत वंश के नाम पर रखा गया था। जो भरत राजा थे उनके वंश के नाम पर रखा गया था भारत। तो निम्नलिखित में से किस वेद में इस वंश का उल्लेख मिलता है? तो इसका उल्लेख मिलता है हमें ऋग्वेद में। याद रहेगा, ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है हमें, जो कि 10 मंडलों में और 1028 सूक्तों में विभाजित है। और उसमें कितने मंत्र हैं? 1500 नियरली, तथा नियरली इतने मंत्र। कितने वर्ण का वर्णन है इसमें? 4 वर्ण जो हमने किए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख भी इसी में मिलता है, इसके पुरुष सूतक में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Four ashrams were recognized by Brahmins around the time when Jainism and Buddhism were becoming popular. Which of the following was not a recognized ashram? जैन धर्म और बौद्ध धर्म
कि लोकप्रिय होने के समय ब्राह्मणों द्वारा 4 आश्रमों को मान्यता दी गई थी। तो उन 4 आश्रमों में से कौन सा आश्रम मान्यता प्राप्त नहीं था? तो वो 4 आश्रम देखते हैं पहले तो कौन से थे? उनमें था ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। अब देखिए, ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ भी है, वानप्रस्थ है, संन्यास नहीं है और ये परमार्थ जो है ये एक्स्ट्रा है। तो ये वाला नहीं, इसको मान्यता नहीं दी गई थी। ठीक है, तो 4 कौन कौन से हुए? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और चौथा है संन्यास। याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी वेदास आर देयर इन इंडियन लिटरेचर ऑफ क्लासिकल? क्वेश्चन रह गया हमारा। संस्कृत इज अ पार्ट ऑफ अ फैमिली ऑफ लैंग्वेज नोन एज। जो संस्कृत है, संस्कृत भाषा है, वो किस परिवार का हिस्सा है जिसे किस नाम से जाना जाता था? उसे जाना जाता था इंडो यूरोपियन। इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा है जिसमें क्या है, संस्कृत आती है, गुजराती आती है, में असम असम असमिया आती है, और कश्मीरी और सिंधी भी इसी में शामिल है। तो इंडो यूरोपियन भाषा में कौन कौन सी शामिल है? संस्कृत हो गई हमारी, असमिया हो गई, गुजराती हो गई, हिंदी हो गई, कश्मीरी और सिंधी। ये इसमें शामिल है, इंडो यूरोपियन भाषा परिवार जो है उसमें एक है संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी वेदास आर देयर इन इंडियन लिटरेचर ऑफ क्लासिकल हिंदू? तो हिंदू धर्म के भारतीय साहित्य में कितने वेद हैं? बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, तो सबको पता है 4 वेद हैं। नेक्स्ट, हाउ मेनी वेदांस आर देयर इन टोटल? तो वेदों के बाद क्या लिखे गए थे? वेदांग लिखे गए थे। वो कितने हैं टोटल? वो है 6। ऑप्शन देखेंगे तो 6 वेदांग हैं। कौन कौन से हैं? शिक्षा है, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये क्या है? टोटल 6 वेदांग है। हाउ मैनी मंडल्स आर देयर इन ऋग्वेद? ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? फर्स्ट क्वेश्चन में हमने बताया था 10 मंडल है, 1028 सूक्त है या भजन है, और 10,500 भजन के करीब इसमें क्या है? मंत्र है। तो ऑप्शन देखिए 10, ये रहा 10 मंडल है ऋग्वेद में। द लैंग्वेज ऑफ द आर्यन टेक्स्ट वाज? आर्यन ग्रंथों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। जो सबसे पहले बोली जाती थी वो भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी। ठीक है। The iron implement site of Hastinapur was found in which present day state of India? हस्तिनापुर का जो लौह उपवन स्थल भारत में मिला वो वर्तमान में किस राज्य में पाया गया? वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में क्या है? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर क्या था? पांडव और कौरवों की राजधानी होती थी हस्तिनापुर। हम्म, और ये नियर अबाउट मिला था कब? 1950 के अराउंड तो मिला था। और किन्होंने मतलब से ये थे बीबी लाल, बीबी लाल, इनके द्वारा इसकी खोज की गई थी। आर्कोलॉजिस्ट थे 1950 के अराउंड। और हस्तिनापुर में भी मंदिर हैं काफी। एक है हमारा कर्ण मंदिर है, एक हमारा है पांडेश्वर मंदिर है, एक कैलाश मंदिर है इसमें वहाँ पर। वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये कि पूछ सकते हैं, याद रखिएगा। हाँ, पांडवों और कौरवों की राजधानी होती थी हस्तिनापुर, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द ऋग्वेदिक और अर्ली वैदिक पीरियड, Who among the following was the river goddess? रिवर गोडेस किसे माना गया था? तो उस टाइम पे सबसे जो ज्यादा फेमस होती थी वो थी सिंधु नदी। ऋग्वेद में वर्ण 7 नदियां हैं जिन्हें सब सिंधु भी बोला जाता था। तो उस टाइम पे सिंधु, वितिस्ता, झेलम बोलते थे। नेक्स्ट अश्विनी, चेनाब बोलते थे। नेक्स्ट रावी, जिसे एरावती या अश्विनी बोलते थे। व्यास, विपाशा, सतलुज को बोलते थे शुद्री, और सरस्वती जो भी विलुप्त हो चुके, सूख चुकी हैं। ये तो 7 नदियां होती थी और इनमें से अपने सिंधु को बोलते हैं। अग्नि 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 क्या होता है? आग को बोलते हैं। ठीक है, जो अग्नि के देवता होते हैं उन्हें बोलते हैं अग्नि।
अरिका 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 होते थे सुंदरता के देवता को अरिका बोलते थे। उषा उषा को बोलते थे, उषा होता है जो जो सुबह सुबह धूप निकलती है, सुबह सुबह भोर होती है तो उसे उषा बोलते हैं। तो वो होती थी उषा, भोर की देवी बोलते थे उषा को। उषा उषा पान भी बोलते कि उषा पान हमें करना चाहिए, मीन्स कि सुबह सुबह हमें खाली पेट पानी पीना चाहिए तो हमें पूरा दिन ताजगी रहती है और पेट अच्छे से साफ हो जाता है, तो उषा पान वहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ऋग्वेद देयर इज a hymn in the form of a dialogue between say Vishwamitra and two rivers that were worshipped as goddess. Which are these rivers? हाँ, ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और दो नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है, इन्हें देवी के रूप में पूजा जाता है। तो ये नदियां कौन कौन सी हैं? ये दो नदियां हैं हमारी, व्यास और सतलुज। व्यास और सतलुज के बीच संवाद हुआ था और ऋषि विश्वामित्र के बीच संवाद हुआ था। वो दो नदियां हैं व्यास और सतलुज। ये अलकनंदा और भागीरथी, ये मिलकर क्या बनाती हैं? गंगा नदी बनाती हैं। अलकनंदा और भागीरथी, और ये कहाँ मिलते हैं? देवप्रयाग में मिलते हैं। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, देवप्रयाग में मिलती है अलकनंदा और भागीरथी, और क्या बनाती है? गंगा नदी का निर्माण करती है। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख नदी कौन सी होती थी? सरस्वती होती थी। तो सिंधु जो होता है वो, सरस्वती अभी क्या है? विलुप्त हो चुकी है। Next question, which of the following statements about the Gotra practice in ancient India is true? प्राचीन भारत में गोत्र प्रथा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं। Men and women were expected to marry within the same गोत्र। नहीं, सेम गोत्र में तो विवाह नहीं करते थे। People belonging to the same गोत्र were regarded as descendants of the person after whom the गोत्र was। हाँ, ये ठीक है। जैसे भारद्वाज ऋषि हुए हैं, गौतम ऋषि हुए हैं, विश्वामित्र हुए हैं, वशिष्ठ ऋषि हुए हैं, कश्यप हुए हैं, तो उनके गोत्र के लोगों को उनके जो ऋषि थे उनके वंशज माना गया है। ये ठीक है हमारा। वुमेन रिटेन देयर फादर गोत्र आफ्टर मैरिज। नहीं, ये गलत है। जो पति होते हैं उनका गोत्र वो अपनाते थे। ईच गोत्र वॉज नेम्ड आफ्टर फेमस किंग। नहीं, फेमस किंग के नाम पे नहीं, फेमस ऋषि के नाम पे होता था। तो ऑप्शन हमारा बी जो है वो करेक्ट है। Next question is, which of the following ones was responsible for protecting people and administering justice in ancient India as per rules laid down by the Dharma Sutra and Dharma Shastra? प्राचीन भारत में जो धर्म सूत्र और धर्म शास्त्रों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार लोगों की रक्षा करने और न्याय करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वन जिम्मेदार था? पहले हमने किया था ये वाला, जो क्षत्रिय है। क्षत्रिय क्या करते थे? रक्षा करने का काम करते थे या न्याय करने का काम करते थे। इसमें राजा आते थे, ठीक है, जो लड़ाई करते थे वो आते थे, तो वो कौन है? क्षत्रिय है। वैश्य, वैश्य में क्या थे? जो खेती करते थे, व्यापार करते थे, ठीक है, वो क्या है? वैश्य। शूद्र क्या है? जो मजदूरी होती करते थे या जो छोटा मोटा काम करते, साफ सफाई का काम करते थे, वो थे शुद्ध। और ब्राह्मण, ब्राह्मण कौन थे? जो शिक्षक हैं, गुरु हैं, जो पुजारी हैं, वो इसमें आते थे, हमारे ब्राह्मण में आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास डेल्ट विद म्यूजिक? तो संगीत का वर्णन हमें किस वेद में मिलता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये हमें मिलता है सामवेद। सामवेद में हमें संगीत से रिलेटेड जितने भी है वो हमें इसमें मिलते हैं, सामवेद में मिलते हैं। इसमें गीत हैं और जो भी स्तुति के लिए जो गायन से रिलेटेड जितना भी ज्ञान है वो सामवेद में समाहित है। ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में है हमारे मंत्र हैं, इसे मंत्रों की पुस्तक बोलते हैं, इसे संगीत की पुस्तक बोलते हैं। यजुर्वेद, यजुर्वेद में अनुष्ठान की पुस्तक बोलते हैं कि भाई किस मौके पर क्या अनुष्ठान करना चाहिए, वो यजुर्वेद में है। अथर्ववेद, अथर्ववेद में है जो भी ये लगा लीजिए कि जो बताया था हमने जादू टोना या उससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो अथर्ववेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द पुराण लॉर्ड विष्णु टुक द शेप ऑफ dash in order to rescue the earth which had sunk to the water। अच्छा, तो पुराने के अनुसार भगवान विष्णु ने जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए वराह का अवतार लिया था, और वो वराह क्या थे? सुअर। ठीक है, तो उन्होंने
ईश्वर का अवतार लिया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन्स वैदिक अप्रोच एंड हिज रिलेशनशिप विद सोसाइटी आर डिटरमाइंड बाय द फोर गोल्स ऑफ लाइफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग दीज गोल। जो एक व्यक्ति का वैदिक दृष्टिकोण समाज के साथ उसका संबंध, ये उनके चार लक्ष्यों को निर्धारित, निम्नलिखित में से कौन सा इन लक्ष्यों में से नहीं है? तो वो है सिद्धि। जो चार लक्ष्य थे वो क्या थे? काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। अर्थ है इसमें, मोक्ष है, धर्म है, लेकिन काम नहीं है। उसके लिए कौन सी दी तो सिद्धि रॉन्ग। ठीक है, तो ये चार लक्ष्यों में सिद्धि नहीं है। कौन कौन से हमारे? काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द रामायण, रत्नाकर वॉज द अदर नेम ऑफ। रत्नाकर, रामायण के अनुसार रत्नाकर कौन थे? वाल्मीकि जी थे। याद रखेंगे, रामायण के अनुसार रत्नाकर वाल्मीकि जी का दूसरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन कलेक्शन ऑफ वैदिक हम्स आर कार्ड। वैदिक भजनों के मुख्य संग्रह को संहिता कहा जाता है। तो जैसे ऋग्वेद संहिता है, वो सबसे पुराना हमारा वैदिक ग्रंथ है। तो ये चीजें याद रखें। और जो भाग मंडल, मंडल क्या कहते हैं? जो उनके पार्ट हैं, जैसे ऋग्वेद में 10 पार्ट हैं, तो अलग अलग जो पार्ट हैं उनको क्या बोला जाता है? मंडल बोला जाता है। उस मंडल के अंदर कितने भजन है? 1028 भजन है, और नियरली 10,558-555 के अराउंड उसमें धन है या फिर मंत्र भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष सूक्त इज अ हाइम फ्रॉम विच वेदा। पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र? पुरुष सूक्त ये था ऋग्वेद का। तो ऋग्वेद का ये सबसे इम्पोर्टेंट है। पुरुष सूक्त ये समर्पित है, पुरुष सूक्त किसको समर्पित है? ये भगवान विष्णु जी को, भगवान विष्णु जी को समर्पित है। इसमें महान पुरुष के रूप में उन्हें भजन में वर्णित किया गया है। इसमें कितने 5 सूक्त हैं? पुरुष सूक्त, विष्णु सूक्तम, श्री सूक्तम, भू सूक्तम और नील सूक्तम। ओके, तो आज के लिए इतना ही। मैंने आज 29 क्वेश्चन किए, होप तो आपको याद हुए होंगे, और इन 29 क्वेश्चन से रिलेटेड और भी जितना जो मटेरियल है उस तरह के क्वेश्चन है वो भी करने की कोशिश की है। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो रहेगा हमारा बुद्धिज्म और जैनिज्म पर। तब तक के लिए बाय बाय, अपना तैयारी करते रहें। ऑल द बेस्ट।